So hey, what's up guys, we are back with the new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So आपके लिए क्या नई वीडियो और आज की मोहम्मद सब के लिए पार्ट 50 गोल्डन जुबली होने वाली है आज. So जंगे बदर के किस्से चल रहे थे और अब आगे की स्टोरी देखते हैं क्या होता है. कुरैशियों को जो है मार मिल चुकी है, वो फाइनली हार चुके हैं ना. कुछ कैद कर लिए गए, नेक्स्ट आगे क्या होता है. छोड़ भी दिए गए थे. तो यही डिसीजन लिया था सारे साहबों ने. जो बचे थे, जो गरीब थे, उनको नहीं छोड़ा था. तो देखते हैं उनके साथ क्या किया, क्या हुआ. सो फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. क्या पता ईमान ले आए हों, कुछ भी हो सकता है ना. तो उसको करते हैं प्ले. वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया पार्ट 50. चलिए आगे सुनते हैं. दारुन नदवा यानी जो मक्का की पार्लियामेंट थी, जिन 14 सरदारों ने उस दारुन नदवा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने पर इत्तेफाक किया था, उनमें से 11 तो इसी जंग बदर में मारे गए. अरब के किसी लड़ाई में इतने सरदार एक साथ कभी नहीं मारे गए थे. कुरैश के 70 आदमी यानी 70 बड़े बड़े लोग कैद करके मदीना लाए गए. हार के एहसास ने इन कैदियों के रंग को पीला कर दिया था. उनकी आंखें सूख गई थी मगर दिल रो रहे थे. तमाम कैदियों को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया गया. उन कैदियों में एक कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी थे, जो अब तक ईमान नहीं लाए थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा नहीं गया. आपने इशारा करके उनके बंद ढीले करवाए. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात निहायत बेचैनी में गुजारी, मस्जिद में टहलते हुए गुजारी. सहाबा ने फरमाया, सरकार आपने आराम नहीं फरमाया. कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. फरमाया, मुझे कैदियों की ये हालत देखी नहीं जाती. सहाबा ने फौरन सारे कैदियों के बंद ढीले कर दिए. सबको पहनने के लिए कपड़े दिए गए. चूंकि हजरत अब्बास जरा कद आवर थे, यानी उनका जो डेल डोल था वो काफी मजबूत था, सबसे बुलंद कामत थे. किसी का कुर्ता उन्हें ठीक से नहीं आ रहा था, तो मदीने के मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई का कुर्ता मंगवाकर चचा अब्बास को दिया. और अब्दुल्ला बिन उबई की ये एहसान को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं भूले. जब ये मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई मरा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता कफन के लिए उसे अता किया था. हालांकि ये वही कैदी थे जिसके लिए सरकार सारी रात बेचैन रहे. ये वही कैदी थे जो हुजूर और सहाबा के खून के प्यासे थे. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के दिन रात प्लानिंग किया करते थे और ईमान वालों को दर्दनाक तकलीफें इन्होंने पहुंचाई थी. ये कैदी तो इस लायक थे कि उनकी बारी बारी गर्दनें उड़ा दी जाती. मगर कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन पर कि इन सब कैदियों के लिए और इनकी तकलीफें देखकर आप सारी रात बेचैन रहे. उनको पहनने के लिए कपड़ा दिया, उनको खाने के लिए खाना दिया. बता दो सारी दुनिया वालों को कि हमारे सरकार की अपने दुश्मनों के लिए और अपने कैदियों के साथ क्या रवैया था. बहरहाल बदर में कुरैश की शिकस्त की खबर जब पहुंची तो सारे मक्का में शोर और मातम फैल गया. हर तरफ वही बातें होने लगी, वही तस्किरे होने लगे. उमैर का बेटा वहाब जो इस जंग में पेश था, जो इस वक्त बदर के कैदियों में शामिल था, उनके बाप उमैर तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे. जब उन्हें अपने बेटे की गिरफ्तारी का हाल मालूम हुआ तो वो उठे और एक दिन सफवान बिन असबा के पास गए. सफवान मक्का के बड़े सरदारों में से एक थे. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे. उन्होंने भी बाद में इस्लाम को कबूल कर लिया था. जहां पर ये दोनों बैठे बातें कर रहे थे उस जगह का नाम हजर था. ये दोनों कुरैशी सरदारों का जिक्र कर रहे थे जो जंग बदर में कत्ल हो गए थे. सफवान उमैर से कहने लगे कि इन सब सरदारों के मरने के बाद खुदा की कसम अब जीने का मजा ही नहीं रहा. उमैर ने कहा कि ठीक कहते हो, मैं तो कर्जों में फंसा हुआ हूं, वरना मैं अभी जाता
اور خدا کی قسم محمد کو قتل کر دیتا، نعوذ باللہ، اس لیے کہ میرا تو بیٹا بھی انہی کی قید میں ہے۔ صفوان نے جب یہ سنا تو انہوں نے عمیر کو فوراً لالچ دینا شروع کیا، ان سے کہا کہ تم ٹینشن مت لو، میں تمہارا قرض چکا دوں گا اور عمر بھر تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر عمیر تیار ہو گئے، انہوں نے صفوان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی بات پر قائم رہنا اور اپنے دونوں کی یہ درمیان کی بات ہے، اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کہنا۔ اس کے بعد عمیر نے گھر جا کر تلوار نکالی، اس کی دھار تیز کی، اسے زہر میں بھگویا اور وہ مکہ سے چل کر سیدھا مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے جنگ بدر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جس وقت عمر نے مسجد نبوی کے دروازے پر جا کر اونٹنی بٹھائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھ لیا کہ عمر کے گلے میں تو تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ خدا کا دشمن عمر تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت عمر کے پاس گئے اور ان کے گردن میں جو تلوار کا پٹکا پڑا ہوا تھا گریبان کے ساتھ اسے پکڑ لیا اور اسے لے چلے۔ وہاں پر دوسرے صحابہ بھی موجود تھے، وہ بھی کہنے لگے کہ اس کو رسول اللہ کے پاس لے چلو، اس کی نیت اچھی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، اس کی گردن چھوڑ دو، اور عمیر سے کہا کہ تم میرے قریب آ جاؤ۔ عمیر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر اپنے رواج کے مطابق سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی اچھا سلام دے کر ہم سب کو عزت بخشی ہے، اور یہ جنت والوں کا سلام ہے۔ بہرحال تم یہ بتاؤ، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ عمیر نے جواب دیا کہ میں اپنے قیدی کو لینے کے لیے آیا ہوں جو آپ کے ہاتھوں پڑ گیا ہے، یعنی میرا بیٹا۔ آپ اس معاملے میں مجھ پر مہربانی فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر یہ تلوار گردن میں لٹکانے کا مطلب کیا ہے؟ عمر نے فوراً بہانے بنانا شروع کر دیے، کہا کہ یہ تو بس ایسے ہی لٹکی ہوئی رہ گئی۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بتاؤ عمیر، تم کس لیے آئے ہو؟ عمر نے پھر جھوٹ کہا، یعنی بہانے بنائے کہ میں تو صرف اپنے قیدی کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تم کو بتاتا ہوں، تم حجر کے مقام پر صفوان بن اسبا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں اپنے قریشی سرداروں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جو جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے۔ تم نے کہا کہ مجھ پر تو اگر قرض نہ ہوتا تو میں محمد کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے کہا کہ تمہارے قرض اور تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تم جا کر محمد کو قتل کر دو۔ اس لیے تم نے صفوان کے بھروسے یہاں آئے ہو تاکہ تم مجھے قتل کر دو، مگر تمہاری سازش کے بیچ خدا حائل ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عمیر حیران رہ گئے، انہوں نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو جھوٹا کہا کرتے تھے، آپ کے پاس جو وحی آتی تھی اس کو بھی جھٹلاتے تھے، لیکن آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے۔ خدا کی قسم، اس وقت جو گفتگو ہوئی تھی صفوان بن امیہ اور میرے درمیان تھی، اس کا کوئی گواہ نہیں تھا، اس لیے مجھے آج پکا یقین ہو گیا، خدا کی قسم کی یہ بات آپ کو خدا کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ فوراً انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسلمانوں سے فرمایا کہ لو اپنے بھائی کو دین سکھاؤ اور اس کے قیدی یعنی اس کے بیٹے کو بھی چھوڑ دو۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں یعنی جنگ بدر میں زبردست فتح حاصل ہوئی تھی، زبردست جیت ملی تھی، اور مشرکوں کو ایسی شکست فاش ملی تھی کہ ان کے سارے کس بل نکل گئے تھے، ان کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے اکثر مارے گئے تھے۔ اسی لیے تو صفوان بن امیہ نے کہا تھا کہ اب ان سرداروں کے مرنے کے بعد جینے کا مزہ ہی نہیں رہا۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया था कि कुरैश की दो जमातें हैं, एक तो अबू सुफियान का काफिला और दूसरा मुशरिकों का लश्कर, इनमें से कोई भी आप एक चुन ले, उस पर हम आपको गलबा यानी जीत आपको अता करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के काफिले को छोड़ दिया और कुरैश के लश्कर का रुख किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वादा पूरा किया और आपको उस पर फतेह नसीब फरमाई। इस फतेह से, इस जीत से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, उनके हौसले बुलंद थे और मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, इसलिए कि निहत्ते मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी लश्कर पर, इतने बड़े लश्कर पर और इतनी बड़ी फौज पर फतेह और जीत अता की थी। दूसरी तरफ मक्का में जब ये खबर पहुंची, यानी ये शिकस्त की, ये हार की खबर पहुंची, तो हर शख्स दिल थाम के रह गया। सारे मक्का में जैसे तूफान आ गया, इसलिए कि मक्का वालों को पूरा यकीन था कि फतेह उनकी होगी, जीत उनकी होगी, क्योंकि उनका लश्कर भी ज्यादा था, उनके पास हथियार, ऊंट, घोड़े भी ज्यादा थे। और दूसरी तरफ ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था, उनके पास कुछ भी नहीं था। और सबसे पहले ये बुरी खबर लेकर जो मक्का पहुंचा था वो हैसमान बिन अब्दुल्ला खुजाई था। लोगों ने उसे देखते ही पूछा कि क्या खबर लाए हो। हैसमान ने कहा कि सब कत्ल हो गए, सब मारे गए, उतबा, शैबा, अबू जहल, उमैया, जमा, अबुल बख्तरी सब मारे गए। जब हैसमान इन कुरैशी सरदारों के नाम गिनाने जब उसने शुरू किए थे तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। वो ये समझ रहे थे कि हैसमान तो पागल हो गया है। सफवान बिन उमैया उस वक्त हजर में बैठे हुए थे, उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने कहा कि मालूम होता है ये हैसमान पागल हो गया है, उसे जरा मेरे बारे में पूछो। लोगों ने हैसमान से सफवान के बारे में पूछा तो हैसमान भी समझ गया कि ये सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। वो कहने लगा, सफवान तो ये सामने मेरे बैठा है, खुदा की कसम इसके बाप और भाई को तो कत्ल होते हुए मैंने खुद देखा है। जब अबू लहब को ये खबर मिली वो तो हक्का बक्का रह गया। उसके बाद वो भारी भारी कदमों से चलता हुआ हरम में आया और जाकर एक हुजरे में बैठ गया। जिस हुजरे में अबू लहब आकर बैठा था वो अबू राफे का था, जो हजरत अब्बास के गुलाम थे। ये बहुत बूढ़े थे, तीर बनाने का काम किया करते थे। उस वक्त भी वो घर में बैठे तीर ही बना रहे थे। इत्तेफाक से उनकी मालकिन हजरत उम्मे फजल भी वही बैठी हुई थी। अबू लहब भी वहां आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में एकदम लोगों की आवाज आ गई कि देखो मुगैरा बिन हर्स आ गया, देखो मुगैरा बिन हर्स आ गया। अबू लहब ने ये नाम सुनते ही उसे आवाज दी और कहा कि मेरे पास आओ, खुदा की कसम तुम बताओ तुम क्या खबर लाए हो। मुगैरा अबू लहब के पास आकर बैठ गया। दूसरे लोग भी चारों तरफ आकर खड़े हो गए। अबू लहब ने मुगैरा से पूछा कि भतीजे अब बताओ वहां क्या गुजरी। मुगैरा ने जवाब दिया, खुदा की कसम बस बात इतनी सी है कि जैसे ही वो हमारे मुकाबले पर आए हमने हिम्मतें हार दी। ऐसे लगा जैसे हमने अपने आप को उनके सामने पेश कर दिया। फिर उन्होंने जैसे चाहा हमें कत्ल किया और जैसे चाहा उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। मगर खुदा की कसम मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, क्योंकि हमने कुछ लोगों को देखा जो बिल्कुल सफेद थे, अजीब मखलूक थी, सियाह और सफेद घोड़ों पर सवार थे। हमने जमीन और आसमान के बीच हमें सिर्फ वही नजर आ रहे थे। ये बात अबू राफे भी सुन रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने फौरन बीच में कहा कि खुदा की कसम वो फरिश्ते थे, खुदा की कसम वो फरिश्ते थे। अबू राफे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अबू लहब चूंकि पहले से ही बहुत गुस्से में था, उसने एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर मारा। वो गिर पड़े। चूंकि वो बूढ़े आदमी थे इसलिए एकदम से अबू लहब ने उनको दबोच लिया और उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद झपट कर उन्हें थप्पड़ों और मुक्कों से मारना शुरू किया। अबू राफे की मालकिन हजरत उम्मे फजल ये सब कुछ देख रही थी, उनसे भी रहा नहीं गया।
उन्होंने गुस्से में मोटा डंडा उठाया और पूरी ताकत से अबू लहब के सर पर दे मारा। डंडा लगते ही अबू लहब के सर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसके बाद उम्मे फजल ने डांट कर अबू लहब से कहा कि अरे बेशरम, उसका मालिक यहां पर नहीं है, इसलिए तू उसे जलील करना चाहता है। अबू लहब चूंकि डंडा खाकर सबके सामने वैसे भी जलील हो चुका था, वो वहां से चला गया। फिर खुदा का ये दुश्मन 1 हफ्ता ही जिंदा रहा। जंग बदर से पहले आतिका का ख्वाब सुनकर ये वैसे भी डर गया था, इसलिए खुद लड़ाई पर नहीं गया था। अपनी जगह पर 4000 दिरहम में आस को भेज दिया था। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के दुश्मन को नहीं छोड़ा। जब अबू लहब इस जंग के अंजाम की जब उसे खबर मिली तो वो अपने घर पर जाकर पड़ गया और वही अपने गम में और जंग बदर की शिकस्त के गम में वो घुटने लगा। 8 ही दिन में उसे ताउन का एक फोड़ा निकल आया। अरब के लोग इस बीमारी से बहुत डरते थे। जिसको भी ये बीमारी होती थी उसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। 3 दिन तक अबू लहब की लाश यूं ही पड़ी सड़ती रही, यहां तक कि उसके बेटों ने भी घर जाना छोड़ दिया था। 3 दिन में लाश इतनी सड़ गई कि सारे महल्ले में बदबू फैल गई, लोगों का रहना मुश्किल हो गया। आखिर 3 दिन के बाद मजबूर होकर लोग अबू लहब के बेटों के पास गए, उन्हें डांटा, उन्हें शर्म दिलाई, कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे बाप की लाश 3 दिन से सड़ रही है, लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, तुम उसे दफन क्यों नहीं करते। बेटों ने कह दिया कि वो फोड़े की बीमारी से मरा है, इसलिए हम उसके पास उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। सब लोग इस बीमारी से डरते थे, मगर उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे। आखिर सब लोगों ने मिलकर कहा कि आओ हम इसे कहीं दूर फेंक कर आते हैं। सब अंदर गए। बदबू की वजह से लोगों का दिमाग फटा जा रहा था। इतनी गंदी बदबू आ रही थी, लोगों को घिन आ रही थी, कोई भी उसके करीब नहीं गया। दूरी से लोगों ने उस पर पानी फेंका और अपनी नाक में उंगलियां डालकर किसी तरीके से उस लाश को वहां से उठाया और शहर से बाहर किसी गंदी जगह पर ले जाकर फेंक दिया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उस बदबख्त का अंजाम खराब किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाने वाला ये शैतान दुनिया और आखिरत में रुसवा हुआ। जब कुरैश को इस बात की पूरी तरह से तस्दीक हो गई कि उनका लश्कर तबाह हो गया, तो वैसे भी पूरे मक्का पर गम की घटा छाई हुई थी। लोगों ने रोना धोना और अपने रिश्तेदारों पर मातम करना शुरू कर दिया था। मगर फिर कुरैश को यह ख्याल हुआ कि जब हमारे रोने धोने और मातम की खबरें मदीना में मोहम्मद और उसके साथियों तक पहुंचेंगी तो वो हम पर हंसेंगे। इसलिए मक्का में ऐलान कराया गया कि कोई शख्स खबरदार रोने धोने की आवाजें नहीं निकालेगा। इस ऐलान के बाद सारे मक्का में सन्नाटा छा गया। हर शख्स ने अपने होठ सी लिए, लेकिन दिल का क्या करे, उनके दिल तो तड़प रहे थे, सीने गम से घुट रहे थे, मगर आंसू बहा नहीं सकते थे क्योंकि मक्का में इस तरह का ऐलान हो गया था। मक्का में एक शख्स था, उसका नाम असवद था। बदर के मैदान में उसके 3 बेटे कत्ल हो गए थे। वो उनकी याद में तड़प रहा था। उसका दिल चाहता था कि बेटों की याद में वो खुलकर रोए, मगर इस ऐलान के बाद वो बेबसी में अंदर ही अंदर घुट रहा था और वो रोते रोते इसी गम में अंधा भी हो गया। एक रात वो अपने घर में बेकरार पड़ा हुआ था, अपने बेटों की याद में बेचैनी में और बेकरारी में करवटें बदल रहा था। अचानक रात के सन्नाटे में किसी की सिसकने की और रोने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत कहीं रो रही है। असवद ने फौरन अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि जरा बाहर जाकर मालूम करो, क्या रोने की इजाजत हो गई? क्या कुरैश ने अपने मरने वालों पर रोना शुरू कर दिया? शायद मैं भी अपने बेटों की मौत पर आंसू बहा सकूं, इसलिए कि मेरा सीना जला जा रहा है, मैं घुटकर मर जाऊंगा। गुलाम बाहर गया, थोड़ी देर के बाद मालूम करके वापस आया, कहा कि किसी औरत का ऊंट खो गया है, इस वजह से वो रो रही है। असवद ने कहा कि हाय अफसोस, क्या हाल मक्का वालों का हो गया,
کہ ऊँट के खो जाने पर तो रोया जा सकता है, मगर अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटों की मौत पर रोना मुश्किल हो गया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का वालों को जलील किया और ईमान वालों को फतह और जीत नसीब फरमाई। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए अब हम यही ये था आज का पार्ट 50। और हमने आज तक अच्छा बड़ी वीडियोस में देखा हुआ है कि अल्लाह का अजाब। फाइनली अबू जहल पे अबू जहल नहीं, अबू लहब की लाश के साथ जो हुआ वो एक फोड़े की बीमारी से मरे और 3 दिन तक लाश इतनी स्मेल उनके पास है, उनके बेटे तक उनके पास नहीं गए ना कि इस बीमारी से वो मरे हैं। तो लोग उनके पास गए, एकदम अपना नाक पूरा बंद करके उठा के किसी गंदी जगह में फेंका गया। सो गाइस अल्लाह से डरो, है ना। हाँ। हम तो ये कहते थे कि इस बात पे कि अल्लाह से डरो, आप उनके अजाब से डरो, और जो उनको नहीं मानता है उनका लास्ट टाइम ये भी आया था कहा कि मदीना में रोने की आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए हमारी, है ना, अदरवाइज हमारी इंसल्ट हो जाएगी कि ये वो सब। सो ये था, बाकी नेक्स्ट पार्ट का वेट करते हैं 51 का। कैसा लगा आपको ये पार्ट हमारे साथ देखने का, कितना मजा आ रहा है ये जरूर बताना, और कौन कितनी बार देख चुका है पहले फिर भी हमारे साथ अभी तक देख रहा है, ये भी जरूर बताना। बहुत बड़ा धन्यवाद उनके लिए। बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।